हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है ये वन साइड नोट्स है, यानी कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक बताया जाएगा एकदम विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रथम प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो 1914 से लेकर 1918 के तक जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध चला था ना, तो सभी दुनिया परेशान हो गई थी आपस में झगड़ा करते करते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कमेटी का गठन किया जाए जो ऐसे जो युद्ध हो रहा है एक दूसरे से उसको रोका जाए, मतलब उस कमेटी के द्वारा। तो पहली बार जो है 1921 में जो है वो राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय संघ का जो है गठन किया गया था। राष्ट्रीय संघ का जो मेन दायित्व था ना वो था कि युद्ध को रोकना। अगर दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनको जो है उस झगड़े का निवारण करना, उनके बीच में जो है सुलह करवाना कि आपस में झगड़ा ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध होता है। द्वितीय यानी कि दूसरा विश्व युद्ध भी इसके बावजूद, राष्ट्रीय संघ के बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध होता है। कब से होता है? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक कौन सा युद्ध होता है? तो दूसरा विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध होता है दूसरा। लेकिन अगर इसी को खत्म करने के लिए ना, जब ये राष्ट्रीय संघ अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तो अब जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो 1945 में राष्ट्र संघ को अपडेट करके बना दिया गया यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। वही जो था ना पहले 2021 में राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ था, उसी को नया वर्जन में यानी कि अपडेट कर दिया गया। इसमें नई नई चीजें जोड़ी गई। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ? तो यूएनओ का स्थापना हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। अगर क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, भारत जो है वो यूएनओ में कब शामिल हुआ? तो भारत जो है ना इसके 6 दिन बाद शामिल हुआ था यूएनओ में। तो भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत हो जाएगा 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945 में। 1945 में भारत किस में शामिल हुआ था? तो यूएनओ में जो है भारत शामिल हुआ था। तब चलिए, इतना तो आपको डिटेल समझ में आ गया कि यूएनओ का गठन क्यों करना पड़ा और यूएनओ में जो है भारत क्यों जुटा। तो अभी हम इसके डिटेल में चलते हैं कि यूएनओ के कितने अंग हैं और इसके क्या क्या कार्य है यूएनओ का। देखिए यूएनओ का जो है ना, आप बोल सकते हैं यूएनओ का कितना अंग है। तो यूएनओ का जो भाग है ना, यानी कि अंग, यूएनओ का कितना भाग है? तो यूएनओ का टोटल 6 भाग है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका 6 भाग है। ठीक है, 6 के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले अभी समझिए ना कि इसमें कितने देश हैं। तो यूएनओ में जो है ना अभी 193 देश है। यूएनओ के सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। और भारत भी एक यूएनओ का सदस्य है। और भारत यूएनओ में कब मतलब जुड़ा था, यूएनओ में कब गया था? तो 30 अक्टूबर 1945 में। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 30 अक्टूबर 1945 में भारत ने यूएनओ का सदस्य बना। तो चलिए अब यूएनओ को जो भाग है ना उसको समझते हैं। तो यूएनओ का जो पहला भाग है ना, वैसे तो यूएनओ को 6 भागों में बांटा गया है, और 6 वो भागवा जो है ना, उसका पहला भाग है यूएनओ का न्यास। न्यास जो है वो यूएनओ का पहला भाग है, न्यास। ये इसका क्या काम होता है? न्यास का क्या काम होता है? तो देखिए, न्यास का काम होता है जितने भी सदस्य देश हैं ना, जो यूएनओ का सदस्य हैं, जो यूएनओ ज्वाइन किए हैं 193 देश, इनसे चंदा इकट्ठा करना। यानी कि इनसे कुछ ना कुछ लेना जाके, ताकि जो यूएनओ का सदस्य लोग हैं उनसे कुछ कुछ चंदा के रूप में लेना। जैसे कि हो जाएगा दवा, हो जाएगा पैसा, हो जाएगा या और फसल जैसे खाद्य सामग्री हो जाएगा, जो सभी देश हैं जो यूएनओ को देते हैं। और यूएनओ क्या करता है ना, जो जिस देश में आर्थिक संकट होता है या किसी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है उसको जो है ये देता है। यानी कि जो जैसे भी सहायता हो यूएनओ करता है। तो न्यास का क्या काम होता है? पैसा कलेक्शन करना, यानी कि पैसा जुटाना, सभी देशों से पैसा जुटाना यूएनओ का काम होता है। तो पहला न्यास के काम ने आपने समझ लिया। अब समझते हैं महासभा के बारे में। महासभा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, महासभा तो लास्ट में आएगा। दूसरा नंबर पर आप समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका क्या होता है ना कि देश, जैसे मान लीजिए कि
एक देश ये है और ये दूसरा देश है। अगर इनके बीच में कोई विवाद चल रहा है ना, तो वो ऐसे युद्ध में मतलब कि परिवर्तन ना हो जाए, जैसे छोटे-छोटे बातों से लेकर ही लड़ाई होती है। तो अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की विवाद है, उसको ख़त्म करना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है कि देखते रहना कि अगर 2 देशों के बीच में कुछ चीज़ का मतलब कि गलत व्यवहार हो रहा है उनसे, तो उनके बीच में जो है ना समझौता कराना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक आर्थिक एवं आर्थिक परिषद आर्थिक परिषद। देखिए इसका काम जो होता है ना, आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का काम होता है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं ना, उनको जैसे कि कोई भी देश का हो, उनका अधिकार मिल सके, यानी कि उनको बेहतर जीवन दिया जा सके। इसलिए जो है ना, इसमें कई सारे संगठन बनाए गए हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में जो है ना पढ़िएगा, तो उसमें कई सारे संगठन है, जैसे में आपकी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये किस में आएगा? तो ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में आएगा। विश्व व्यापार संगठन ये जो देखता है ना कि पूरे देश में किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, और अच्छे तरीके से व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे किसी देश की व्यापार करने में थोड़ा उसकी मतलब डाउन है स्थिति, तो उसको हेल्प करता है। कौन करता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। उसके बाद आता है WTO यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी कि इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है ना पूरे विश्व में घूम के देखता है कि कैसी मतलब जैसे कोरोना आया था ना, तो सबसे पहले यही विश्व स्वास्थ्य संगठन बताया था कि ये मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है, यानी कि ये बहुत ही घातक वायरस है। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही बोला था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में ऐसे ऐसे जो है ना समूह आ जाते हैं, जो पूरे विश्व के व्यापार हो या मनुष्य के जो होता है ना मानव अधिकार, उसका देखभाल हो, या बच्चों के लिए यूनिसेफ, बच्चों के लिए जो है ना यूनिसेफ इसी में है। उसके बाद है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। सब जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की एक हिस्सा है। अब बात करते हैं हम सचिवालय की। सचिवालय में जो होता है ना, सचिवालय में एक तरह का मान लीजिए ना कि ये लाइब्रेरी नहीं होता है, जहाँ पे मतलब कि सब कागज पत्र रखा जाता है। तो UNO का जितना भी कागज पत्र होता है ना, वो कहाँ पे रखा जाता है? तो वो सचिवालय में रखा जाता है। और इस सचिवालय में जो है ना महासचिव को 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासचिव जो होते हैं उनको 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है सचिवालय में। सचिवालय का काम समझ लिया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो दूसरा नंबर पे है, उसके बारे में थोड़ा और समझिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ना, उसमें केवल मतलब पूरे 15 जज बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, जजों की संख्या होती है, वो जज की संख्या जो होती है ना, वो 15 होती है। और इनकी कार्यकाल कितनी होती है? इनकी काल जो है वो आपकी 9 वर्ष के लिए होती है। ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है? तो 9 वर्ष के लिए होती है। और ऐसा भी पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज बैठते हैं? तो 15 जज बैठते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद इसमें जो है ना अस्थाई सदस्यों की बात करें, तो अस्थाई सदस्य की जो संख्या है वो आपका 5 है। और अस्थाई सदस्यों की संख्या है ना, अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और अस्थाई सदस्यों की संख्या जो बात करें वो 10 है। यानी कि जो 5 ऐसे देश हैं जो अस्थाई हैं, उनके पास वीटो पावर है। और वीटो पावर का काम होता है किसी भी परिस्थिति या किसी भी प्रस्ताव को खारिज करना, यानी कि उसको रोक देना। ठीक है, और अस्थाई सदस्यों की जो मतलब कि इनके पास भी कोई वीटो पावर नहीं होता है। भारत के पास भी कोई वीटो पावर नहीं है। अब बात करते हैं वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर, देखिए वीटो पावर एक ऐसा पावर है ना जो 5 देशों के पास है अभी वीटो पावर जो है। और जिन देशों के पास ये वीटो पावर है वो अस्थाई देश हैं, यानी कि उनका कार्यकाल जो है वो आजीवन है, यानी कि वो जब तक है तब तक उनका कार्यकाल है। लेकिन और वही अस्थाई सदस्यों की बात करें जिनके पास वीटो नहीं है, वो 10 हो हैं। और उनका कार्यकाल जो है वो सिर्फ 2 वर्षों का होता है। अस्थाई सदस्य की जो संख्या है वो 10 है सुरक्षा परिषद में, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। और सबसे अधिक जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया है ना, वो अभी तक रूस है।
रूस जो है वो सबसे अधिक अभी तक 81 बार जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, और अमेरिका जो है, अमेरिका यानी कि यूएसए, इसने अभी तक 76 बार ही वीटो का इस्तेमाल किया है। और ये जो रूस है ना, ये हम लोग के भी मतलब के लिए बहुत बार वीटो मारा है। अगर कोई भी प्रस्तावना होती थी जो भारत पर लगाई जाए तो सीधा रूस मारता था वीटो, यानी कि वो प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो हम लोग को हमेशा दबाना की कोशिश करता था पहले भी, और आज तो मतलब कि हम लोग के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका से थोड़ा हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन अमेरिका हम लोग को कमज़ोर नहीं समझता है, तो इसलिए अभी वो शांत है। लेकिन पहले जो था ना, अमेरिका बहुत ही दादागिरी सब देशों के साथ करता था। ठीक है, तो रूस ने हमारा बहुत ही हेल्प किया है। तो रूस जो है ना 81 बार वीटो का पावर इस्तेमाल किया है। सबसे अधिक क्वेश्चन में आता है ना कि सबसे अधिक वीटो का, यानी वीटो को बोलते हैं निषेधाधिकार, यानी कि सबसे ज़्यादा निषेधाधिकार किस देश ने अम, अपनाया है, तो वो हो जाएगा आपका रूस। रूस जो है वो सबसे अधिक बार वीटो का इस्तेमाल किया है, और भारत के पक्ष में भी बहुत बार जो है वीटो का पावर इस्तेमाल किया है। और वहीं बात करें अमेरिका की, तो यूएसए ने अभी तक 76 बार जो है वीटो का इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें कि जो जिन देशों के पास वीटो पावर है ना, तो उनका आपको नाम पता होगा, और नहीं पता है तो देखिए, पहला हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद आपका रूस हो जाएगा, यानी कि रसिया, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड हो जाएगा, और आपका हो जाएगा देखिए रूस, अमेरिका, चीन, अ, इन और इंग्लैंड, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, यानी कि ये जो 5 देश है ना, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। ठीक है, 5 देशों के पास वीटो पावर है। और अमेरिका जो है ना, वो हम लोग का मतलब, जैसे कि भारत को भी एक बार मुद्दा उठा था कि भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है चीन ने वीटो मार दिया, यानी कि जो प्रस्ताव था वो खारिज हो गया, खत्म हो गया। चीन कभी भी नहीं चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। ठीक है, तो आपने याद कर लिया है कि वीटो की कौन कौन देशों के पास है, तो अमेरिका, चीन, रूस, जापान, जापान नहीं होगा, रूस होगा और फ्रांस होगा। इन पांचों देशों के पास जो है वो वीटो पावर है। तो यूएनओ के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। ये जो वीडियो था, हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको एक शॉर्ट वीडियो में जो है यूएनओ के बारे में टोटल जानकारी दी जाए। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि ये आपको जो वीडियो है ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।